मूवी के स्टार्ट में हमें एक नए मैरिड कपल से मिलवाया जाता है। वाइफ का नाम जूलिया है जो एक अमेरिकन है और अभी हाल ही में अपने रोमानियन हस्बैंड फ्रांसिस के साथ बुकारेस्ट आई है। वो इसलिए रोमानिया शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि फ्रांसिस जिस कंपनी में काम करता है उन्होंने हाल ही में उसे रोमानिया ट्रांसफ़र होने का हुक्म दिया था। जूलिया एक अमेरिकन है इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसका हस्बैंड रोमानियन टैक्सी ड्राइवर से क्या बात कर रहा है। फिर टैक्सी उन्हें उनके नए अपार्टमेंट के बाहर छोड़ देती है। इसी वक्त हम एक अजीब से आदमी को देखते हैं जो जूलिया को खिड़की से घूर कर देख रहा होता है, मगर जूलिया अभी उस पर कोई तवज्जो नहीं देती। अपार्टमेंट की मालकिन की तरफ से उन्हें वेलकम किया जाता है और उन्हें उनके कमरे तक ले जाया जाता है। यहाँ ये पता चलता है कि इस अपार्टमेंट में एक बड़ी पिक्चर विंडो है और वो सड़क के पार मौजूद दूसरे अपार्टमेंट्स को देख सकते हैं। अब रात को आराम करने के बाद जूलिया को नींद नहीं आती तो वो खिड़की के पास जाकर थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने की कोशिश करती है। वो एक बार फिर देखती है कि कोई उसकी सामने वाली बिल्डिंग से उसे देख रहा है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है और मज़ीद नींद लाने की कोशिश करती है। अगले दिन सुबह वो अकेली उठती है और अपने हस्बैंड का मैसेज देखती है जिसमें लिखा होता है कि उसका दिल नहीं था कि वो उसे जगाए क्योंकि वो उसकी आरामदेह नींद को ख़राब नहीं करना चाहता था। मैसेज देखने के बाद जूलिया अपना दिन घर के कामों में गुजारती है। फिर अचानक उसे अपने नेबर की आवाज़ आती है, जैसे कोई अपार्टमेंट में नाच रहा हो और बहुत शोर मचा रहा हो। बाद में वो फैसला करती है कि रोमानियन ज़बान सीखेगी और शहर की सैर करेगी और ये सब काम वो आने वाले दिनों तक जारी रखती है। अफसोस की बात यह है कि ज़बान न समझने की वजह से इस मुल्क में उसकी ज़िंदगी बहुत अकेली और बोर हो जाती है। एक दिन वो दोबारा खिड़की से बाहर देख रही होती है और हैरानी की बात यह है कि वही आदमी जो पिछली बार उसे देख रहा था अब भी सामने वाली बिल्डिंग से उसे घूर कर देख रहा होता है। लेकिन जब फ्रांसिस रात को घर वापस आता है तो जूलिया इस बात के बारे में उसे नहीं बताती और दोनों एक साथ एक खुशगवार शाम गुजारने के लिए बाहर जाते हैं। घर वापस आते हुए अचानक उन्हें एक एम्बुलेंस और कई पुलिस ऑफिसर्स नज़र आते हैं जो एक जगह खड़े होते हैं जो एक क्राइम सीन जैसा लगता है और एक आदमी एम्बुलेंस के अंदर सुकड़ कर बैठा होता है। फ्रांसिस एक औरत से पूछता है कि क्या हुआ है, मगर वो कुछ नहीं जानती और ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। अगले दिन टीवी पर न्यूज़ देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके अपार्टमेंट के करीब एक घर में एक औरत की लाश मिली थी, जिससे कल रात वाले क्राइम सीन की हकीकत पता चल जाती है। इसके अलावा ये कि जो आदमी एम्बुलेंस में मौजूद था उसी ने लाश देखी थी। इलाके में किसी कातिल के होने का ख्याल जूलिया को बहुत डरा देता है और आखिर उसे ये बात फ्रांसिस को बताने पर मजबूर कर देता है कि एक आदमी सामने वाली बिल्डिंग से उसे देख रहा था। लेकिन फ्रांसिस इस बात को इग्नोर कर देता है और कहता है कि वो बस परेशान हो रही है। फिर वो जूलिया से कहता है कि आज रात के खाने की तैयारी करे क्योंकि उसके कोलीग्स आ रहे हैं। रात के खाने के दौरान फ्रांसिस का कोलीग उस लाश के बारे में बात करता है जिसका जिक्र न्यूज़ में किया गया था और ये अफवाह चल रही है कि उस औरत का सर कटा हुआ मिला था। वो अपने बयान को इस बात के साथ जारी रखता है कि ये कातिल शायद पिछले महीने मिलने वाली एक और लाश से जुड़ा हो जिसमें एक औरत की गर्दन कटी हुई थी। दूसरे लफ्ज़ों में फ्रांसिस के कोलीग को ये यकीन होता है कि बाहर एक सीरियल किलर घूम रहा है जिसे पुलिस ने दी स्पाइडर का नाम दिया है। इसके बाद जूलिया कचरा फेंकने बाहर जाती है और अपनी पड़ोसन से मिलती है जिसका नाम आयरीना है। वो जूलिया से पिछले दिनों शोर मचाने पर माजरत करती है और उसे कहती है कि अगर वो दोबारा शोर करे तो वो उसे ज़रूर बताए। अगले दिन जूलिया एक न्यूज़पेपर देखती है जिसमें ताज़ा तरीन कत्ल होने वाली औरत का नाम आया होता है और वो उसके बारे में इंग्लिश में आर्टिकल्स पढ़ने का फैसला करती है। अपनी इस रिसर्च के दौरान वो ये पता लगाती है कि वाकई बुकारेस्ट में एक सीरियल किलर घूम रहा है और वो एक जिंदा बच जाने वाली औरत के इंटरव्यू की वीडियो भी देखती है। वो बताती है कि कई दिनों तक कोई उसका पीछा कर रहा था और फिर कातिल उसके घर में घुस गया था और चाकू से उसका गला काटा था। ये सब सुनकर जूलिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। जब वो शहर में घूम रही होती है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अपने दिमाग को सुकून देने के लिए वो एक थिएटर में इंग्लिश मूवी देखने का फैसला करती है। कुछ देर बाद एक आदमी थिएटर में आता है और सीधा उसके पीछे बैठ जाता है, हालांकि इर्द गिर्द बहुत सारी दूसरी सीट्स खाली होती हैं। जूलिया मुड़कर उसकी तरफ देखती है लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाती क्योंकि वो बहुत डरी होती है। अब चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं जब वो आदमी उसकी तरफ झुक जाता है। डर के मारे जूलिया फ़ौरन वहाँ से बाहर निकलने का फ़ैसला करती है। इसके बाद वो एक ग्रोसरी स्टोर जाती है जहाँ जल्द ही उसकी नज़र एक मशकूक आदमी पर पड़ती है जिसे वो समझती है कि वो वही आदमी है जो थिएटर में उसके पीछे बैठा था। घबरा कर वो सप्लाई रूम की तरफ जाते हुए एक अचार का जार गिरा देती है और थोड़ी देर के लिए वो आदमी उसे देखता है कि वो कहाँ जा रही है। एक लम्हे बाद एक एम्प्लॉय गुस्से में उसके पास आता है और जूलिया फ़ौरन पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाती है।
ये साफ जाहिर होता है कि खौफ ने उसके पूरे वजूद को जकड़ लिया है और अब उसे अपना दिन मामूल के मुताबिक गुजारने में मुश्किल पेश आ रही है। इसलिए आखिर वो फ्रांसिस को सुपरमार्केट वाली बात बताने पर मजबूर हो जाती है और वो दोनों फैसला करते हैं कि वो दोबारा सुपरमार्केट जाएंगे और उस दिन की सीसीटीवी फुटेज देखने की रिक्वेस्ट करेंगे। फुटेज देखते हुए जूलिया उस खौफनाक आदमी की पिक्चर ले लेती है, लेकिन फ्रांसिस को ये यकीन नहीं आता कि जूलिया का पीछा किया जा रहा था और वो इसे बस एक गलतफहमी समझता है। इसकी बजाय वो कहता है कि वो आदमी जूलिया को इसीलिए देख रहा था क्योंकि वो भी उसे देख रही थी। अब इसके बाद ये वाज़ेह हो जाता है कि जूलिया की बेचैनी बढ़ गई है और वो पूरा दिन इस खौफ के साथ अपने अपार्टमेंट में गुजारती है कि कहीं वो उस पुरस्कार आदमी से दोबारा ना मिल जाए। उस रात अचानक उसके दरवाजे पर ज़ोरदार नॉकिंग की आवाज़ आती है जो उसे मज़ीद खौफज़दा कर देती है। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि एक बूढ़ी रोमानियन औरत उससे किसी मदद के लिए रिक्वेस्ट कर रही होती है, जिसे जूलिया समझ नहीं पाती क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज नहीं जानती। उसकी नेबर आयरीना आकर ट्रांसलेट करती है कि बूढ़ी औरत की बिल्ली गुम हो गई है और वो उसे ढूंढने के लिए मदद मांग रही है। जब आयरीना उस औरत को कहीं और जाने के लिए राज़ी कर लेती है तो वो जूलिया को अपने अपार्टमेंट में ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करती है। जब वो दोनों खुशगवार बातचीत में मगन होती हैं तो अचानक आयरीना के गुस्से वाले एक्स बॉयफ्रेंड की आवाज़ आती है, जो दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से नॉकिंग कर रहा होता है और रोमानियन लैंग्वेज में चिल्ला रहा होता है। आयरीना उसके साथ निमटती है और फिर जूलिया के पास वापस आकर उसे बताती है कि फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। इस बात को मज़ीद वाज़ेह करने के लिए वो जूलिया को अपने एक्स बॉयफ्रेंड की तरफ से गिफ्ट में दी हुई एक गन दिखाती है जिसे उसने अपनी हिफाजत के लिए रखा होता है। बाद में जब जूलिया अपने अपार्टमेंट वापस आती है तो वो फैसला करती है कि वो उस आदमी का सामना करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि वो वाकई उसे देख रहा था या फिर वो बस कुछ ज़्यादा फिक्रमंद हो गई है। वो देखती है कि वो पुरस्कार आदमी हमेशा की तरह खिड़की में खड़ा हुआ है और इस बार वो उसे हाथ हिलाकर इशारा करती है। वो भी अजीब तरीके से जवाब में हाथ हिलाता है जिससे जूलिया और ज़्यादा डर जाती है। जब फ्रांसिस घर वापस आता है तो जूलिया उसे ये बात बताती है और कहती है कि वो किसी पुलिस वाले को बुलाए। जूलिया को पूरा यकीन होता है कि वो वही आदमी है जिसने पिछले दिनों सुपरमार्केट में उसका पीछा किया था। पुलिस ऑफिसर और फ्रांसिस, जिन्हें जूलिया की शिकायत पर इतना यकीन नहीं होता, इस बात पर राज़ी हो जाते हैं कि वो इस मामले को देखेंगे। वो दोनों अगली बिल्डिंग में जाकर उस आदमी से मिलने का फैसला करते हैं, लेकिन फ्रांसिस खाली हाथ वापस आता है क्योंकि पुलिस का कहना है कि उस आदमी ने कोई कानून नहीं तोड़ा और इसलिए वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। वो ये भी कहता है कि चाहे वो वही आदमी हो, ये इतना अजीब नहीं है कि वो आदमी उसी दुकान पर शॉपिंग कर रहा था और जूलिया बिला वजह परेशान हो रही है। फ्रांसिस का इतना बेपरवाह रवैया देखकर जूलिया गुस्से में आ जाती है और दोनों के दरमियान बहस हो जाती है। इस दौरान जूलिया को ये एहसास होता है कि वो इस अजनबी मुल्क में कितनी अकेली, बेचैन और अनसेफ महसूस कर रही है। अगले दिन जूलिया शहर में उस खौफनाक आदमी से दोबारा मिलती है और फैसला करती है कि वो उसका पीछा करेगी। उसका पीछा करते हुए वो सीधा एक अंडरग्राउंड क्लब में पहुंचती है जहां उस आदमी को देखकर लगता है कि वो सफाई का काम करता है। उसे ये देखकर भी हैरानी होती है कि आयरीना वहां एक परफॉर्मर के तौर पर काम कर रही है। आयरीना कुछ वक्त निकालकर जूलिया को बताती है कि यहाँ क्या हो रहा है और वो उसे समझाती है कि ये सब कुछ इतना उलझा हुआ नहीं है जितना वो सोच रही है। वो जूलिया को बताती है कि सफाई करने वाले रोज़ाना बदलते हैं और उसे वो आदमी पहले कभी नज़र नहीं आया। काम पर जाने से पहले वो जूलिया से वादा करती है कि वो उसका ख्याल रखेगी। उस रात जब जूलिया सोने वाली होती है तो एक अजीब आदमी उसके घर में छुपकर हमला करता है, लेकिन ये सिर्फ एक खौफनाक ख्वाब होता है। फिर अचानक उसे आयरीना के अपार्टमेंट से एक चीख की आवाज़ आती है जो उसे मज़ीद डरा देती है। अब ये समझकर कि उसकी दोस्त मुश्किल में है, जूलिया घबरा जाती है और मदद के लिए मकान मालकिन से दरवाज़ा खोलने की रिक्वेस्ट करती है। लेकिन जब वो अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें वो अपार्टमेंट खाली मिलता है सिवाय एक बिल्ली के, जिसे वो बूढ़ी औरत फ़ौरन उठाकर ले जाती है। सबका ख्याल होता है कि ये शोर बिल्ली की वजह से था। इस हादसे के बाद हम देखते हैं कि मकान मालकिन फ्रांसिस से जूलिया के इस अजीबो-गरीब रवैये के बारे में शिकायत कर रही होती है। वो उन्हें वार्न करते हुए कहती है कि वो अपनी बिल्डिंग में परेशानी पैदा करने वाले किराएदार नहीं चाहती। इसके बाद फ्रांसिस फैसला करता है कि वो अपनी बीवी से माफ़ी मांगेगा कि वो उसके करीब नहीं था, जिसकी वजह से जूलिया इतनी परेशान और कुछ हद तक वहमी सोचों में पड़ गई थी। फिर वो आयरीना के काम की जगह पर कॉल करती है, लेकिन वहाँ भी किसी को नहीं पता कि आयरीना कहाँ चली गई। उसी दिन बाद में जूलिया आयरीना के दरवाजे पर एक आदमी को नॉकिंग करते हुए देखती है, जो असल में आयरीना का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। वो उसे आयरीना के पुरस्कार तौर पर गायब होने के बारे में बताती है। फिर वो उससे आयरीना का फ़ोन नंबर मांगती है और फ़ौरन उसके मोबाइल पर कॉल करने की कोशिश करती है। हैरानी की बात यह है कि उन्हें आयरीना का फ़ोन अपार्टमेंट के अंदर से बजता हुआ सुनाई देता है,
हालांकि वाज़ह तौर पर वहाँ कोई नहीं होता। अब मज़ीद फ़िक्रमंद होकर जूलिया उसे राज़ी करती है कि वो उसके साथ सामने वाली बिल्डिंग में जाए ताकि वो उस पुरस्रार आदमी का सामना कर सके, क्योंकि उसने उसे आयरीना के साथ उसी क्लब में काम करते हुए देखा था। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो आयरीना का गुस्से वाला एक्स बॉयफ्रेंड दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से नॉकिंग करने लगता है और अंदर मौजूद आदमी को धमकियाँ देने लगता है कि वो जूलिया से दूर रहे। अंदर से कोई जवाब नहीं आता और उसके बॉयफ्रेंड को जल्दी होती है, इसलिए वो एक्सक्यूज़ कर लेता है और जूलिया से कहता है कि अगर उसे आयरीना की तरफ से कोई भी खबर मिले तो उसे ज़रूर बताए। जब वो चला जाता है तो जूलिया खुद दरवाजे तक जाती है और अंदर मौजूद आदमी को दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है, लेकिन अंदर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी होता है जो उनकी धमकियों से डर कर अंदर छुप कर बैठा था। जूलिया फ़ौरन माजरत करती है और वहाँ से निकल जाती है। अब जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है, उसका सामना उसी खौफनाक आदमी से होता है, जिसका मतलब ये है कि वो आदमी इसी बिल्डिंग में रहता है। जूलिया फ़ौरन लिफ्ट लेती है और बिल्डिंग से बाहर निकल आती है। अब रात को उन दोनों को दरवाजे पर वही पुलिस ऑफिसर मिलता है जिसे उन्होंने पहले बुलाया था, और उसके साथ वो आदमी भी होता है जो सुपरमार्केट में जूलिया का पीछा कर रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम मिस्टर वेबर है और बज़ाहिर उसे लगता है कि फ्रांसिस और जूलिया ने उसका पीछा किया है और उसके बाप को तंग किया है, इसलिए वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहता है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो उनके दरमियान मसाइल को हल करने के लिए आया है और ये सब एक गलतफहमी थी। इस पर मिस्टर वेबर जूलिया के साथ गलतफहमी दूर होने पर हाथ मिलाता है। मिस्टर वेबर के साथ मुलाकात के बाद फ्रांसिस जूलिया के पास आकर उसे गुड न्यूज़ सुनाता है कि आखिर उस सीरियल किलर को अरेस्ट कर लिया गया है। न्यूज़ आर्टिकल में उसकी पिक्चर देखकर जूलिया उसे पहचान लेती है कि ये वही आदमी है जिसे उसने उस रात एम्बुलेंस में देखा था। न्यूज़ के मुताबिक वो एक मुजरिम के तौर पर जाना जाता है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है और वो कत्ल की जाने वाली औरत के लिए काम करता था। ये केस सॉल्व हो जाने के बाद फ्रांसिस उम्मीद करता है कि जूलिया मिस्टर वेबर के बारे में अब इतनी फ़िक्रमंद और मशकूक नहीं रहेगी। अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए फ्रांसिस जूलिया को अपने ऑफिस की पार्टी में ले जाता है। कुछ देर बाद फ्रांसिस के कोलीग जूलिया को नाराज़ कर देते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि जूलिया अपने अपार्टमेंट में बोर नहीं हुई, क्योंकि वो हमेशा एक स्पाइडर यानी उस सीरियल किलर के साथ बिजी रहती है। जूलिया जैसे ही समझ लेती है कि वो ग्रुप रोमानियन लैंग्वेज में उसका मजाक उड़ा रहा है तो वो गुस्से में आकर वहाँ से चल पड़ती है और फ्रांसिस भी उसके पीछे भागता है। यही वो वक्त होता है जब फ्रांसिस कहता है कि वो जूलिया की इस बिला वजह की फ़िक्र और खौफ की ख्याली दुनिया से तंग आ चुका है और वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। जूलिया ट्रेन में घर वापस जाने का फ़ैसला करती है। उसी ट्रेन में उसे दूर से मिस्टर वेबर बैठा हुआ नज़र आता है, जिससे वो हैरान हो जाती है। फिर अचानक ट्रेन ज़ोर से रुक जाती है और मिस्टर वेबर उसके पास आकर उसके सामने बैठ जाता है, जिससे जूलिया डर जाती है। फिर वो बेतकल्लुफ़ी से बताता है कि वो क्यों रात भर जूलिया को घूर कर देखता है। मिस्टर वेबर कहता है कि उसकी ज़िंदगी बोर हो चुकी है, क्योंकि वो रोज़ाना अपने बीमार बाप की देखभाल करता है और एक क्लीनर का काम करता है। इसलिए वो लोगों को घूर कर देखता है क्योंकि उसे इसमें खुशी मिलती है। सालों तक किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर जूलिया जैसी खूबसूरत लड़की ने उसे नोट किया और उसे हाथ हिलाया। ये बात उसे खुशी देती है, इसलिए अब वो चाहता है कि वो उससे दोस्ती करे। जब वो बात कर रहा होता है तो जूलिया उसके पास एक मशकूक सा प्लास्टिक बैग देखती है। अब बगैर वक्त ज़ाया किए वो माजरत करती है और ट्रेन छोड़कर सीधा अपने घर वापस चली जाती है। जब जूलिया फ्रांसिस के मुसलसल उसकी कहानियों पर शक करने और उसकी ज़िंदगी से गायब रहने से तंग आ जाती है तो वो अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है। लेकिन वो एक लम्हे के लिए रुक जाती है जब उसे आयरीना के अपार्टमेंट से म्यूज़िक की आवाज़ आती है। वो दरवाजे पर जाकर चेक करती है और देखती है कि आयरीना के अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला है। लेकिन जब वो अंदर जाती है तो उसकी दहशत में इजाफा हो जाता है जब वो आयरीना की सर कटी हुई लाश देखती है। अचानक पीछे से मिस्टर वेबर उस पर हमला करता है। जब जूलिया आंखें खोलती है तो वो मिस्टर वेबर को देखती है, जो उसकी सारी शिकायत को सच साबित कर देता है। मिस्टर वेबर उसे बताता है कि उसने आयरीना को कत्ल करके उसकी लाश को कमरे की अलमारी में छुपा दिया था, जब कुछ दिन पहले जूलिया और मकान मालकिन आयरीना को ढूंढने के लिए उसके घर आए थे। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि अचानक दरवाजे की दूसरी तरफ से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जिसका मतलब है कि फ्रांसिस घर वापस आ चुका है। ये सुनकर जूलिया मदद के लिए चीखने की कोशिश करती है, लेकिन वेबर उसका गला काटकर उसे चीखने से रोक देता है। खून बहते हुए जूलिया फर्श पर रेंगने लगती है और आयरीना की गन हासिल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो हथियार तक पहुंचने से पहले ही बेहोश हो जाती है। जब वो बेहोश पड़ी होती है तो मिस्टर वेबर उसके पास आकर उसके साथ लेट जाता है, यहाँ तक कि उसकी सांस रुक जाती है। दूसरी तरफ अपार्टमेंट में फ्रांसिस जूलिया को कॉल करने की कोशिश करता है और अचानक जूलिया का फ़ोन अगले अपार्टमेंट में बजने लगता है। इसी दौरान ये पता चलता है कि एक छोटी लड़की उनकी सामने वाली बिल्डिंग से ये सब कुछ देख रही है जो वेबर ने किया है।
जिस पर वेबर बाहर जाने लगता है ताकि उस लड़की को भी कत्ल कर सके। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो फ्रांसिस उसे देख लेता है, जो उसे वहां देखकर हैरान होता है। जैसे ही फ्रांसिस मिस्टर वेबर को रोकने की कोशिश करता है, वेबर पर एक के बाद एक गोली चलती है और वो फौरन गिरकर मर जाता है। ये गोलियां जूलिया फायर करती है, जो कि पहले बेहोश होने का ड्रामा कर रही थी। फ्रांसिस शॉक होकर अपनी खून में लथपथ बीवी के सामने आता है और आखिर अब वो ये मान लेता है कि उसकी बीवी वेबर के बारे में सच बोल रही थी। और फिर यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पर लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।